देखो, स्वाध्याय करना, देव साधु की पूजा भक्ति करना, मंदिर आना, ये तो अनंत जन्मों में अनंत बार होता ही आया है। और अभी वर्तमान में भी अधिकतर जीव कुछ परंपरा के कारण करते हैं, कुछ देखा देखी करते हैं, कुछ जाति के कारण करते हैं, कुछ समाज में मान सम्मान के लिए करते हैं, कुछ नरक आदि के भय से करते हैं, कुछ लोग पुण्य पाप के भय, पुण्य बन जाएगा, लौकिक अनुकूलता बनी रहेगी, भगवान की पूजा भक्ति करनी चाहिए, पुण्य बनता है। कई लोग तो खुल्लम खुल्ला बोलते भी हैं, कहते भी हैं कि भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हें संसार में सब सुख मिलेंगे, अनुकूलता मिलेगी। और अधिकतर जीवों की मान्यता भी ऐसी रहती है कि हम मंदिर वगैरह से देव शास्त्र पूजा भक्ति करते रहेंगे तो अपन को पाप नहीं बनेगा, पुण्य बनेगा। ये तो एक सामान्य जीवन संसार का चलता है। और इसमें बात बहुत सारे लोग स्वाध्याय से जुड़ जाते हैं। तो स्वाध्याय में जुड़ के होता क्या है कि अपन यहाँ स्वाध्याय में बैठने लगते हैं, फिर अपन वस्तु स्वरूप समझने लगते हैं। तो अपन वस्तु स्वरूप समझते समझते उसमें उसी में ऐसा क्षोभसम ज्ञान से बढ़ा के मुझे आत्मा का अनुभव करना है, भेद ज्ञान करना है, तत्व निर्णय करना है, वहाँ तक अपन नहीं पहुँच पाते। फिर अपन क्या है कि इतनी बाउंड्री में सीमित हो जाते हैं और फिर अपन इसी में ही सारा काम करते रहते हैं। फिर इस बात से प्रसन्न रहते हैं कि अपन औरों से तो अच्छे हो गए, अपन को कम से कम सच्चे देव साधु का स्वरूप पता चल गया। अब अपन भगवान के सामने कोई संसार के प्रयोजन से वो नहीं लगते हैं, अपन को ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में जिन शासन में इसके आगे जो तत्व निर्णय है, जो आत्मा का अनुभव है, वो करना जिन शासन है असली काम। ये जो अपन इतने से संतुष्ट होके लगते हैं कि बहुत चल रहा है, यही अपने को आत्मानुभव नहीं होने देता। और आत्मानुभव में एकांत में बैठ के स्वयं का तत्व विचार चाहिए, स्वयं का तत्व निर्णय चाहिए। जब तत्व निर्णय सही होता है तो आत्मानुभूति गारंटी से होती है। और तत्व निर्णय नहीं होता अपना, तो तत्व निर्णय नहीं होने से तो अपने को आत्मानुभूति नहीं होती और अपन को फिर ऐसा लगने लगता है कि आत्मानुभूति बहुत कठिन है। ख्याल में अब जैसे अभी आप लोग हो, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन अपन कितने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, मान के चलो कोई 20 वर्ष से कर रहा, कोई 10 वर्ष से कर रहा, कोई 15 वर्ष से कर रहा। तो आप देखोगे हमारे जीवन में हम 15 वर्ष पहले जहाँ खड़े थे और 15 वर्ष बाद भी वहीं खड़े, केवल क्षयोपम ज्ञान बढ़ता है अपना, अपनी जानकारियाँ बढ़ती हैं, अपने अंदर श्रद्धा नहीं पलटता। धन में कल भी सुख बुद्धि थी, वो धन में सुख बुद्धि आज भी रहती है। मरने का भय कल भी था, मरने का भय आज भी है। देव एकत्व बुद्धि कल भी थी और देव एकत्व बुद्धि आज भी है। अपन बोलने सीख जाते हैं कि देह मेरी नहीं है, शरीर से मैं भिन्न हूँ। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भाई बोलने की बात नहीं है, तुम अंदर में अनुभव कैसा करते हो। मैं राग देश से भिन्न आत्मा हूँ, तो राग देश से भिन्न आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो कि खाली बोलते हो ऐसा। अब अगर आप बोलते हो तो आचार्य कहते आगे बढ़ो कि तुम अनुभव कब करोगे। और अगर अनुभव नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। अगर मुझे इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतना तत्व मिलने के बाद मैं आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रश्न अपने मन में आना चाहिए। आखिर आत्मानुभूति होती होगी और आत्मानुभूति के बिना धर्म तो होता नहीं, तो फिर मुझे क्यों नहीं हो रही। आखिर गलती कहाँ चले। तो आपको दिमाग में क्या भर दिए थे कि जो पर्याय जवानी होगी वो तो आएगी, तुम्हारे हाथ में थोड़ी अनुभव जब आना होगा तब आएगा। एक बात गलत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सही पुरुषार्थ होगा तो अनुभव होगा ही होगा। नहीं समझ में आया। वो तो आप पुरुषार्थ सही नहीं कर रहे, फिर वो काल लब्धि का और वो पर्याय का, अयोग्यता का, इनका विचार करके अपने दोष को छुपा लेते हैं। अपने दोष अंदर में, धन में से सुख बुद्धि मेरी नहीं टूट रही, देह में से कर्तृत्व बुद्धि मेरी नहीं टूट रही, क्रिया में धर्म बुद्धि मेरी नहीं टूट रही, और पुण्य में उपादेय बुद्धि बनी हुई है। ये अब बनी हुई है तो विचार करो कि भैया क्यों बनी हुई है। पुण्य और पाप एक समान है,
एक समान है ना? अंदर में विचार करो, एक समान मानते हो? नहीं मानते, तो कब तक नहीं मानना? ये बहुत तो जाने वाला है। फिर हमने आपको इतनी गहरी बात हमने समझी, तो ये समझने का फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने माना तो फिर भी नहीं। बस देखो, एक आदमी कहता है कि पुण्य पाप अलग अलग है, पुण्य अच्छा है पाप बुरा है, और वो इस मान्यता पूर्वक पुण्य में खुल्लम खुल्ला लगा हुआ है, ठीक। और एक आदमी ये कहता है पुण्य पाप एक समान है, लेकिन करता वो भी पुण्य ही है, वो भी सारी ताकत लगाता पुण्य के काम में है। तो उसके बोलने बस का अंतर है, अंदर मान्यता का तो अंतर वही कही भाई, ये मान्यता आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो कभी, और हम इन्हीं बाहरी अंतरों को बहुत बड़ा अंतर समझ लेते हैं। नहीं समझ में आया? हम जो छोटे मोटे जो अंतर करके ऐसा समझते हैं कि हम बहुत अलग हो गए, कुछ अलग कहाँ हुआ। वही देखो, जैसे अजैन है और हम हैं, ठीक, उदाहरण के लिए या समझ लो श्वेतांबर है दिगंबर है, ये तो थोड़ा करीब का मामला ले लो, ठीक है। तो उनकी थोड़ी बहुत क्रियाओं में हमसे अंतर है, ठीक है। उनके यहाँ मूर्ति पूजा करने का, मूर्ति का स्वरूप अलग है, हमारे यहाँ मूर्ति का स्वरूप अलग है, बराबर है। उनके यहाँ पूजा की पद्धति अलग है, हमारे यहाँ पूजा की पद्धति अलग है। वे लोग थोड़ी धोती अलग ढंग से पहनते हैं, हम थोड़ी धोती अलग ढंग से पहनते हैं, बराबर। लेकिन अंदर में वे भी मिथ्या दृष्टि और हम भी मिथ्या दृष्टि। वहाँ अंदर में क्या चेंज है? वे भी पर्याय बुद्धि रखते हैं, वे भी संयोग बुद्धि रखते हैं, वे भी एक देह में एकत्व करते हैं, वे भी जड़ की क्रिया में धर्म मानते हैं, तुम भी मानते हो। अंदर भाई सब क्रिया, क्रिया का क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है भाई? धोती तुमने अलग ढंग से पहनी, से क्या दमेद बात होगी? तुम्हारी पूजा पद्धति, कोई लौंग चढ़ाता है, कोई धूप चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता नहीं, सब उसमें हिंसा होती। ये सब अंतर बाहरी हैं, लेकिन इन अंतरों को हम इतना बड़ा धर्म मानते हैं, इतना बड़ा काम मानते हैं, और इन्हीं से अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। आइए समझ में? लेकिन अंदर मेरे जो असली भूल है देह और आत्मा को एक मानने की, जो इनके कर्तृत्व की, एकत्व की, ममत्व की, भोक्तृत्व की, वो भूल मेरी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरी पुण्य पाप में अंतर नहीं है, और मैं अंतर मानता हूं, ये मेरे अंदर चलता है। चलता है कि नहीं चलता? बोलो, सोचो, विचार करो, चलता है कि नहीं चलता? नहीं साहब, हम तो एक मानते। जब पुण्य के परिणाम होते हैं तब तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? और जब पाप के परिणाम होते हैं तो भय लगता है, घबराहट होती है। तो तुम्हें पुण्य के परिणामों में अच्छा लगा और पाप के परिणामों में घबराहट हुई, यही तो अंतर है। तुमने दोनों को एक समान कहाँ माना? कई लोग कहते हैं श्रद्धा में एक समान मानना, परिणति में एक समान मत मानना है। ऐसे दो भेद करके मान्यता कहीं लिखी है आचार्य ने? उनने कहीं ऐसा भेद करके लिखा? अरे जब उनने भेद करके नहीं लिखा तो तुमने जो अपने मन से भेद करके निकाला कहाँ से अंतर? कई लोग कहते हैं पुण्य है लेकिन श्रद्धा में ये है, परिणति में उपाधि है। अरे ये कहाँ से निकाला, ये कैसे सीखा? ये बिल्कुल ऐसे कहा तुमने, ये ऐसे निकाला कि स्कूल में एडमिशन कराने गए तो पुराने ज़माने में कहते थे कि ऐसे कान पकड़ो, याद है किसी को बचपन में ऐसे कान पकड़ते थे, तो वो पहले नाप यही होती थी। तुम्हारी उम्र बताने से कुछ नहीं होता था, पहले बहुत ईमानदार था ज़माना। तुम कहोगे कि हमारा बेटा, पहले के ज़माने में 6 बरस की उम्र में नाम लिखा जाता था, उसके पहले नहीं लिखा जाता था। और 6 बरस की उम्र का सिस्टम था कि जो बच्चा सच में 6 बरस का होगा वो ही कान छू सकता था। समझ में आया? जो 6 बरस का नहीं होगा वो नहीं छू सकता था। तो अपन जब एडमिशन कराने जाते थे तो वो कहते थे कान छुओ, तो अपन ऐसा पकड़ पाते थे। तो वो कहते थे सेठ जी अभी आपका लड़का 5 साल का है, अभी इसका एडमिशन नहीं होगा। समझ में आया? जाओ यहाँ से। अब आजकल क्या हो गया कि पैसा दो, 3 साल के बच्चों का लगवा, सब जगह उनको तो पैसे से मतलब है, चाहे वो बच्चे की पढ़ने की उम्र हो चाहे नहीं हो। समझ में आया? अब अपन जैसे होशियार चंद थे तो उनने कहा यार क्या चक्कर है? बोले वो कान पकड़वाते हैं। तो बोले सर
सर ने कहा बच्चा कान पकड़ो, बोले लो पकड़ लिया। तो बोले यहाँ से पकड़ो, बोले चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात कहाँ बराबर। ऐसे ही हम लोग जो ऐसे भेद करते हैं कि साहब नहीं नहीं क्रिया में तो उपादेय है, क्रिया में नहीं छोड़। तुम्हें ये भेद सिखाता कौन है, कहाँ सीखे तुमने, कौन से शास्त्र में लिखी है बात। लेकिन तुम्हारे अंदर चोर था, तुम्हारे अंदर वो भाव बना हुआ था, तुम्हें तो उसमें कहीं ना कहीं एकत्व करना था, कहीं ना कहीं उसमें उपादेय बुद्धि रखनी थी, वो तुमने रखी। सीधा गलत है, बिल्कुल सीधा। फिर अपन का क्या करते हैं, अपन मनुष्य बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, वो हर चीज को घुमा लेता है अपने हिसाब से। जब आदमी को धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करना पड़ता है तब वो धन की महिमा, दान की महिमा बताता है, दान की बड़ी महिमा। और अपन कहेंगे अरे साहब ये दानवान, अरे ऐसे नहीं करना, ऐसे भाव मत करना, दरिद्री हो जाओगे। अरे जिस आदमी ने भगवान आत्मा समझी है, जिसने त्रिकाली ध्रुव समझा है, उसे तुम दरिद्री होने का भय क्यों दिखाते हो? लेकिन वो भय दिखाता है और तुम भयभीत हो जाते हो। मैं तो इतने कार्यक्रम होता रहते देखता रहता हूँ, और साथ में देखता रहता हूँ कि मनुष्य कितना बदमाश है। हम अपने राग की पूर्ति कैसे कैसे करते हैं। जैसे हमें रंगारंग कार्यक्रम करने हैं, हमारे अंदर में भरा पड़ा है, और कोई आ गया कि भैया ये रंगारंग कार्यक्रम क्यों करा। अरे भाई साहब ये भी प्रभावना का एक ढंग है, आपके गाली समय सार होने से नहीं होता है। आजकल नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, सबको जोड़ना पड़ता है, सब आधुनिक हो गए हैं, समझ में करना पड़ता है। अब देखो उसने उसको कहीं ना कहीं से उसने उसे सही ठहरा दिया। और अगर रंगारंग कार्यक्रम सही थे तो तुमने उनका विरोध करके इस स्वाध्याय वाला कार्यक्रम क्यों चलाया? नहीं समझ में आया? फिर तुम वही चलने देते ना। लेकिन नहीं, तुम वहां से तो हटे और यहाँ डटे, और यहाँ डटे सो फिर तुमने वापस यहाँ से अपनी लीग से फिर हटे। लेकिन यहाँ हटे सो यहाँ नहीं लगता कि हम गलत जा रहे हैं, क्योंकि ये जब पंथ संप्रदाय का निर्माण हो जाता है और फिर वही काम अपन करने लगते हैं तो फिर अपन को गलत नहीं लगता।